ठीक है नहीं होते हैं। ऋचा, मंगेश यादव लगातार डकैती में सीसीटीवी फुटेज में आया है। अब तो वो भी जो भी आ गया, जो पुलिस ने रिलीज कर दिया, जिसमें उसके घर वाले बता रहे हैं कि वो घर पर ही नहीं था। लेकिन किस तरीके से आप डकैत के पक्ष में खड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, और इसका जवाब आने वाले 10 विधानसभा चुनावों में आपको मिल जाएगा। ऋचा जी एक जवाब उनका भी दीजिए ना कि भाई कन्नौज पार्टी का जिला अध्यक्ष क्यों गया। और कल की घटना आपको अपडेट होंगी, कल फिर वो जो लड़की की बुआ है उसने कहा है कि मुझे तो बीजेपी वाले नेताओं ने भेजा था। नहीं, ये जांच का विषय है। और तो लड़की की बुआ फिर की इतना बड़ा आप उसको ब्रांड बना रही हैं, वो तो नहीं, खुद ही पार्टी उसमें ब्रांड है। फंस आप रही देखिए है। कि अगर कोई संबंध है आदरणीय पुष्कर सर, तो वो लड़की की बुआ भी जेल में है। भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी के साथ खड़े होकर जाति के नाम पर उसके साथ गठबंधन नहीं अरे करनी भाई चाहिए। जिला कि अगर अध्यक्ष वो कह रहे हैं आप किसी ने बचाने अपना गए कोई थे। संपर्क बता दिया है तो आता हूं मैं, लगातार आ रहा हूं आपके पास। कासिम सर, क्या है सियासत? ये जो बयानबाजी आप भी बारीकी से देख रहे होंगे, पूरी सोशल मीडिया सुबह से शाम, डीएनए तुम मठाधीश तब अपराधी, यही चल रहा है, जातिवादी दोनों लोगों। मायावती ने ऐलान किया है 14 सीटों पर लड़ने का, 14 साल बाद, सॉरी 10 सीट पर। और शिवरन पासी का टिकट भी फाइनल कर दिया, मझवा में दीपू तिवारी का फाइनल कर दिया है, पवन पांडे कटेरी से देने की तैयारी है उनके बेटे को। क्या लग रहा है आपको, पहले इस लड़ाई का असली वजह क्या आपको लग रही है? जो हम लोग उठाए हैं वही है कि उपचुनाव में माहौल बनाना है, और मायावती साइलेंटली किसको नुकसान पहुंचाने जा रही है? शुक्रिया पुष्कर भाई। सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है जब आप पार्टी प्रवक्ताओं के बीच में बैठे हो, नहीं तो आप उसमें बोलिए, बड़ी कोई दिक्कत होती है सब चीजों को प्रवक्ता अपने सब तक रखने भले लोग हैं, ये कोई नहीं में। लड़ेंगे। हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा मसला होता है। हालांकि ऋचा जी पार्टी पर प्लेटफॉर्म करने लगी, वरना वो तो स्टूडेंट लीडर्स के तौर पे निकली है और एक सोशल एक्टिविस्ट थी। मैं अभी सुन रहा था सपा प्रवक्ता अशोक जी को भी बेहतरीन तर्क रख रहे थे। देखिए, राजनीति से हट के अगर आप देखें, सबसे पहले तो ये है कि अखिलेश यादव ने पहले विधानसभा में टारगेट पे लिया केशव मौर्य को। और केशव मौर्य को जो टारगेट पे लिया, तो उनकी और केशव मौर्य की तू मैं इतनी आगे बढ़ी कि केशव मौर्य ही अखिलेश का जवाब देते थे। अखिलेश यादव को लगा कि नहीं साहब, अब केशव मौर्य तो वो एक जो नया बैनर बना है पीडीए, उसका एक जो पी है उसका हिस्सा है। तो राहुल गांधी बनते हुए, राहुल गांधी को आप देखिए तो वो सिर्फ मोदी मोदी मोदी, अडानी मोदी, और क्या कहते हैं, अंबानी मोदी, ये उनका एक तरीका रहता है। उनको लगा कि हमारे जो पार्टनर हैं वो अपने दिल्ली की जो लड़ाई है उसमें सबसे बड़े नेता का नाम ले रहे हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में जो है उनका नाम लें, उनको सीधे उनके टारगेट पे ले आए, और उसी में सारी बातें आनी शुरू हुई। मुझे लगता है कि ये इसी का एक हिस्सा है कि अखिलेश यादव इससे एक तीर से कई शिकार साध रहे हैं, जिसपे हो सकता है कि आम लोगों की नजर ना हो। जैसे अखिलेश यादव मुस्लिम इश्यूज पे खामोश रहते हैं, तमाम इश्यूज पे खामोश रहते हैं। उनके ट्वीट भी बड़े अजीब से होते नहीं हैं, जैसे वक्त पे दिल्ली तो में बहुत तेजी से नमाज पे बोले। जो जी नहीं, नमाज पे जब वो एक पुलिस वाले ने जो बाद में निलंबित हुआ, उसने ठोकरें मारी, तो उन्होंने कहा प्रार्थनाओं पे प्रहार अच्छा नहीं, फोटो भी नहीं लगाई। तो भाई यही परेशान थे हम लोग कि ये अखिलेश यादव किस चीज के किस मसले पे ट्वीट कर रहे हैं। इसी तरह लखनऊ में जब उन्होंने अवतार की फोटो लगाई, तो फोटो अवतार की लगाई, लिखा लखनऊ, उसमें अवतार का जिक्र नहीं किया। तमाम काउंट इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसे फेक भी कहा गया और तमाम तरह की बातें, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी किसी मुस्लिम इनकाउंटर पे इतना आगे बढ़ चढ़ के अपने आप को नहीं रखा। लेकिन अब पीडीए कह के वो सारी चीजों को समेट लेना चाहते हैं। अब जैसे आप देखिए कि कल शारदा यादव की हत्या हो गई, सिर्फ सिगरेट नहीं दी उसने और वाराणसी में हत्या हो गई, कोई बात नहीं आ रही, प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। गाजीपुर में कुछ यादव समाज के लोगों ने खूब गोलियां चलाई, खुलेआम चली, सब खबरें बन गई, लेकिन सब किसी नेता का बयान नहीं आया। मुझे लगता है कि ये किसी बिरादरी, जात और धर्म से जोड़ के अपराध को नहीं देखना चाहिए। मेरा अपना एक सीधा सीधा एक नजरिया है। हो सकता है तमाम इनकाउंटर्स ऐसे होते हैं जो बाद में फेक निकलते हैं तमाम उसको, और उसका मीडिया जितनी खूबसूरती से इन खासतौर से मंगेश यादव के इनकाउंटर को जितना मीडिया ने कवर किया है, एंगल्स निकाले हैं, कहाँ गया सोना, कहाँ गई चांदी, क्यों नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की, मोटरसाइकिल का नंबर ये नहीं था, मोटरसाइकिल का कलर ये नहीं था, अखिलेश यादव ने उतना नहीं किया जितना मीडिया ने किया। ये जो चुनाव है, ये उपचुनाव, उसका मकसद उपचुनाव नहीं है, 27 का चुनाव।
27 तक इस लड़ाई को, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, कि बिल्कुल सीमित कर देना चाहते हैं अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ। और जब योगी आदित्यनाथ में हम सीधा अटैकिंग रहेंगे तो हम किसी मुद्दे पे बोले ना बोले, वो समाज जिसके हक में आप नहीं बोलेंगे, जिसके हित पे आप नहीं बोलेंगे, जिसके मामलात में आप नहीं बोलेंगे, और उस समाज का वोट इसलिए आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है कि आप सबसे बड़े उस ब्रांड को अटैक कर रहे हैं, उस ब्रांड पे हमलावर हैं, जो इनको लगता है कि हमारा दुश्मन है, हमारा नुकसान करने वाला व्यक्ति है। तो ये एक बहुत आसान सा सौदा है, और उसको खूबसूरती से अखिलेश यादव ने इसको अपने अंदाज में इसको अपनी तरफ खींच लिया। रही बात उपचुनाव की, पुष्कर जी देखिए, ऐसा है कि उपचुनाव के मामले में मायावती कूदी है। तो मायावती कहीं जैसे विधानसभा में हम लोगों की बात होती थी, तो मैं कहता था कि 2 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां मायावती समाजवादी पार्टी की भी टीम, और कहीं कहीं जो है 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा की भी टीम है। अगर इस तरह से देखा जाए, जैसे अब आप देखिए कि आप आइए यहाँ पे मिल्कीपुर में बसपा के कैंडिडेट है रामगोपाल कोरी। कोरी भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहा है, तो अब ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की भी टीम। उसके बाद अम्बेडकर नगर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज है, अम्बेडकर नगर में उनका प्रभारी घोषित हो चुका है, अमित वर्मा उसका नाम है, और ये कांग्रेस से चुनाव भी लड़ चुके थे, और उनके पिता लालजी वर्मा के बहुत खास रहे हैं, और कॉलेज है, भट्टा है, ठीक ठाक हैसियत है, युवा है। तो अमित वर्मा अगर है तो भी ये किसके भी टीम हो गए भाई, सब भारतीय जनता पार्टी के हो गए। जो हो सकता है लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट मिल जाए, हो सकता है उनकी पुत्री को टिकट मिल जाए, हो सकता है वाली बात है, संभावनाएं है, वहां पर टिकट क्लियर नहीं हुआ। और एक चीज और, मैंने एक सवाल उठाया कि हर सीट पे, जैसे आपकी सीट फूलपुर है, वहां पर इंजी सरोज प्रभारी, उसके बाद मिल्कीपुर है अवधेश प्रसाद प्रभारी, लेकिन कटेरी सीट पे लालजी वर्मा प्रभारी नहीं। तो मैंने उसी दिन सवाल उठाया था कि कटेरी का अगर लालजी वर्मा प्रभारी नहीं है, वहां पर शिवपाल यादव प्रभारी बना के भेजे गए, इसका मतलब यह है कि नहीं, लालजी वर्मा मिल्कीपुर के में लाल परिवार का बिहारी टिकट यादव नहीं। को भी लगाया है ना। घी तो हर सीट पे लगे, घी तो नहीं, मिल्कीपुर में भी है, वो भाई घी विधान तो क्या परिषद कहते हैं में जी। नेता विरोधी दल है। हाँ हाँ, भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिससे खाली हुई सीट है वहां पे अवधेश प्रसाद है, वहां पे क्या कहते हैं जी सरोज वहां के नेता, और यहाँ पे लालजी वर्मा नहीं है, यहाँ पे शिवपाल यादव है। मैं ये मेरा ये कहने हैं, जी वहां पर विशाल वर्मा की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है समाजवादी पार्टी में। मेरे पास जो सूत्र मेरे बताते हैं, विशाल वर्मा वहां पर उन्होंने सीट फंसा दी। अब वहां पर कोई निषाद हो सकता है सपा का उम्मीदवार। अब जैसे अगर निषाद सपा का उम्मीदवार होगा तो बसपा वहां किसी की बी टीम नहीं रहेगी। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि बी टीम सी टीम का खेल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने आप को उत्तर प्रदेश से जिस तरह से खो गई थी, गायब हो गई थी, उसको लगा कि उनके लोगों ने बताया कि हमारे चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में सेट हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, ऐसे में हम उपचुनाव लड़ेंगे तो हमारे लोग हमारे साथ रुके रहेंगे। तो ये उनको अपने आप को बचाना है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे सीसामऊ में कोई कितना प्रयास करे, सीट वो समाजवादी पार्टी को फिर जाना। इसी तरह से जैसे आपके यहाँ पे है कुंदर की संभल वाली सीट, कुंदर की जहां जो खाली हुई है वहां, कुंदर की उस सीट पे भी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जो होगा वही उसका अपर हैंड है। अखिलेश यादव की करहाल है वो। अखिलेश यादव कोई कितना अच्छा लड़, आता हूं, आप कुछ सीटों दूसरे की राउंड ऐसी में। बात होती, लेकिन मैं एक चीज जोड़ दूं कि ये 2 सीटें, मिल्कीपुर और कटेरी, ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। बल्कि मिल्कीपुर को तो मैं श्योर होकर कह सकता हूं, क्योंकि वो अकेली ऐसी सीट है कि सबसे कम वोटों से अवधेश प्रसाद जो जीते हैं इस लोकसभा चुनाव में, सबसे कम वोट से मिल्कीपुर जीते हैं, फिर तो सबसे ज्यादा से बीकापुर, उसके बाद दरियाबाद, उसके बाद रुधौली, उसके बाद इनकी अपनी सीट। ठीक है। अतर जी आप जो कासिम जी ने बात कही, मैं उसी बात को आपसे आगे बढ़ा के पूछता हूं, मायावती वाकई में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं कि फिर मायावती को इसके बाद मौका 27 में मिलेगा नहीं अगर इसमें कुछ नहीं कर पाई? आपको क्या लग रहा है, ये जो दोनों पार्टियां हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये टू पार्टी फाइट करने में यूपी में विश्वास रख रही हैं? क्या आपको ऐसा लगता है जो मैं पूछ रहा हूं? विश्वास कर रही हैं या वो 2 पार्टी फाइट बना रही हैं? देखिए, किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, पार्टियों के चाहने से नहीं होता है। जो जनता में होता है, जो इश्यूज होते हैं, वो ही सामने आता है। और मैं बस थोड़ा सा अभी पीछे जाऊंगा, और मैंने यूपी के जितने भी इलेक्शंस देखे हैं और बाई इलेक्शंस देखे हैं,
उनका मोमेंटम हमेशा अलग होता है। जी अब आपको जैसे मैं बताऊं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की उत्तर प्रदेश। उसके बाद बाई इलेक्शंस में ऐसे ही कई कैंडिडेट्स जो थे बीजेपी के, वो एमएलए थे जो एमपी हो गए। तकरीबन शायद 11 बाई इलेक्शन हुए थे। जी जी तो उन 11 बाई इलेक्शंस में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, तो 9 बाई इलेक्शंस पे सपा जीती उस वक्त, और 2 ही पे वो भारतीय जनता की सरकार। उसके बाद आप 17 में किस तरह से हार हुई है समाजवादी पार्टी की, सब जानते हैं। तो मैं उसके बाद जो 19 का जब चुनाव आया, तो 19 के चुनाव से जस्ट पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट बाई इलेक्शंस हुए थे, अगर आप नजर रखें, फूलपुर का और एक गोरखपुर का। गोरखपुर में मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी सीट थी, और फूलपुर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनकी सीट थी। दोनों वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती थी। पर 19 में सपा बसपा का अलायंस होने के बावजूद अप्रत्याशित जीत हुई। फिर 22 में जिस तरह से जीत हुई भारतीय जनता पार्टी, फिर 24 में 10 साल बाद जो मोमेंटम, जो जनता का मूड और तमाम जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई, फोर्सेस और ताकतें और जो भी इश्यूज थे वो नए आए, पीडीए आया, और मायावती जी की जहां तक बात है, उनकी पार्टी का जो डेडिकेटेड कोर वोटर था, वो बाकायदा दिखा कि वो इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को शिफ्ट होता हुआ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो वोट, जो जाटव समाज, पासी समाज तो काफी, क्योंकि मैं जहां लखनऊ में हूँ, वो आसपास का इलाका काफी पासी बहु, तो मोहनलालगंज लोकसभा जीते, उसके बाद आप सीतापुर जीते, आप ये रायबरेली आप जीते इंडिया अलायंस वाले, और आपकी पूरी जो इलाका है आप देखें कि एक तरफा उसमें सिर्फ हरदोई शिफ्ट जीते था।